परीक्षण तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL ने अप्रैल 2024 में शुरू होने वाले अपने नए सत्र की शुरुआत के पहले छात्रों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने को साकार करने में सक्षम बनाने के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। पहली छात्रवृत्ति में इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट है जो मेडिकल इंजीनियरिंग और फाउंडेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 90% तक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त आकाश शहीदों के बच्चों, रक्षा कर्मियों और आतंकवाद प्रभावित व्यक्तियों को विशेष छूट प्रदान करेगा। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के चीफ बिजनेस ऑफिसर अनूप अग्रवाल ने कहा कि हम भारत भर में छात्रों के लिए सुलभ और प्रभावशाली शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। IACST और हमारे छात्रवृत्ति कार्यक्रमों जैसे पहले के माध्यम से हमारा लक्ष्य योग्य छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धि हासिल करने के लिए सशक्त बनाना है। हम अपने बहादुर सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने, अपनी परंपरा को जारी रखने पर गर्व है और हमें शिक्षा में उत्कृष्ट और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपनी छात्रवृत्ति पहल के अलावा AESL रक्षा कर्मियों के बच्चों को शिक्षा का समर्थन करके सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। आकाश शहीदों के बच्चों को ट्यूशन फीस में 100% छूट की प्रदान करेगा। इसी प्रकार रक्षा कर्मियों और आतंकवाद प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों को उनके IACST स्कोर के अलावा 10% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। 2014 से अब तक इससे पहले 75,000 से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। क्लासरूम कोर्स के छात्रों के अलावा आकाश के डिजिटल कार्यक्रम के छात्रों ने JEE मेंस 2024 में जबरदस्त स्कोर किया, जिसमें रितम बनर्जी सहित टॉपर्स ने गणित में 100 के साथ 99.96% स्कोर प्राप्त किया। अराह साहू ने रसायन विज्ञान में 100 के साथ 99.91 अंक प्राप्त किए। धृतिष्मान दत्ता ने 99.87 पर, हरीश कुमार ने 99.86 पर, रसायन विज्ञान में 100% के साथ ईश्वरंत ने 99.86% पर, ईशान पटेल ने 99.85% पर, जेन जोन्स ने 99.78% पर, सृजन गुप्ता ने 99.74% ने सहित अन्य प्रभावशाली 26 छात्रों ने 99+% NT स्कोर हासिल किया। इसके अलावा JEE एड 2023 में आकाश बायजूस के डिजिटल प्रोग्राम के छात्र मयंक सोनी ने AIR 26 OBC श्रेणी रैंक 2 हासिल की, जिसमें साबित होता है कि सीखने का डिजिटल तरीका वास्तव में शीर्ष रैंक के साथ भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं को क्रैक करने में शानदार समाधान है। नीट UG परीक्षा 2023 में आकाश के प्रभावशाली 1,06,870 छात्र उत्तीर्ण हुए, जिनमें से 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के टॉपर्स के रूप में उभरे। उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले में कौस्तभ बावरी ने AIR 3, ध्रुव आडवाणी ने AIR 5, सूर्य सिद्धार्थ नागराजन ने AIR 6, स्वयं शक्ति त्रिपाठी ने AIR 8 और पार्थ खंडेलवाल ने AIR 10 हासिल किया। एज डिप्टी डायरेक्टर कार्यरत हूँ यहाँ पर आगरा ब्रांच में। आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये हमारी IACST एग्ज़ाम के लॉन्चिंग के लिए हम लोगों ने इसको रखा है, जिसका मतलब होता है इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें ऐसे बच्चे जो ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे छात्र यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज में इस एग्ज़ाम के थ्रू अप टू 90% स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में कक्षा 7 से लेकर के 12 तक के बच्चे अपीयर हो सकते हैं अलग अलग कोर्सेज में, और इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12th पास करके रिपीटर कोर्सेज में यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो ये टेस्ट उनके लिए भी एप्लीकेबल है। इस टेस्ट में 1 घंटे का एग्जाम होता है और सेम डे बच्चे को स्कॉलरशिप ऑफर हो जाती है। यानी अगर बच्चा ब्रांच पे आता है एडमिशन लेने के लिए, उसका हम लोग स्कॉलरशिप एग्जाम करवाते हैं जो 1 घंटे का होता है। एग्जाम के इमीडिएटली बाद कंप्यूटराइज उसका स्कोर कार्ड आ जाता है, जिसके बेसिस पर हम लोग उसको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं जो अप टू 90% तक होती है, और सेम डे बच्चा इस प्रोसेस को कंप्लीट करके यहाँ पर एनरोल कर सकता है, ताकि वो आगे हमारे जो इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेस हैं या फाउंडेशन लेवल पर क्लास 8, 9, 10th में ओलंपियाड से रिलेटेड जो हमारे बैचेस चलते हैं उनमें एडमिशन ले सकें। इसके अलावा जो शहीदों के परिवार हैं, अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके माता या पिता शहीद हुए हैं देश की रक्षा के हेतु, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे यहाँ 100% स्कॉलरशिप है ट्यूशन फीस पर, जिसमें बच्चे 100% स्कॉलरशिप के साथ यहाँ पर कोर्सेस ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा
जो हमारे पुलिस पर्सनल हैं, पुलिस के जवान हैं, या जो सुरक्षा एजेंसी से रिलेटेड हैं, ऐसे बच्चों को, या कोई आतंकवाद से के विक्टिम हैं और उन ऐसे परिवारों से रिलेटेड जो बच्चे आते हैं, उनको 10% एडिशनल स्कॉलरशिप दी जाती है IAC-ST एग्ज़ाम के अलावा। सपोज यहाँ पर बच्चे की 90% स्कॉलरशिप बनी है, तो वहाँ पर 10% और ऐड करके वो 100% हो जाएगा। सो इस पूरे प्रकरण के लिए हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें हम आप लोगों के माध्यम से समाज को बता सकें यहाँ पर जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक परेशानियाँ होती हैं, तो वो उनके रास्ते में बाधा न बने और इस सूचना के माध्यम से वो यहाँ पर आएँ और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकें। 100% स्कॉलरशिप वाले कितने? जैसा कि आपने पूछा फीस के अकॉर्डिंग कि 100% स्कॉलरशिप पे क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं, कोई यूपी बोर्ड का बच्चा है, वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है 2 साल के लिए आफ्टर क्लास 10th, और वो इंटरेस्टेड है मेडिकल प्रिपरेशन के लिए, उसका एक्चुअल फीस होता है 2,80,000 रुपये। और बच्चे अगर ISST देते हैं और उसे स्कॉलरशिप आता है 90%, स्टूडेंट को सिर्फ पे करना पड़ेगा 1,06,000। इसी तरह से अलग अलग कोर्स में इसी रेशियो से वो रिड्यूस होते जाएंगे। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, सेम फॉर्मूला है वहां पे भी, तो फीस आपके काफी रिड्यूस हो जाते हैं। कितने बच्चे अब तक 100% स्कॉलरशिप पर आप कोचिंग दे रहे हैं? हर साल हमारे साथ बच्चे, इस तरह के बच्चे जुड़ते हैं जो ISC-ST के बिहाफ पे जुड़ते हैं। अगर मैं इस सीजन की बात करूं तो हमारे पास अभी भी 150 स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट अभी तक 90% स्कॉलरशिप लाके हमारे साथ इस बेनिफिट का फायदा उठा रहे। अभी तक हमारे पास 150 ऐसे स्टूडेंट अभी आपने बताया था के लिए बात करें तो उसका फीस जो है 2,44,999। और 90% जिसके आते हैं, अभी आपने कहा था 1 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। कौन से गढ़ से जमा करने पड़ेंगे? 1 लाख ऑन ट्यूशन फीस 90%, 2,20,000 या 30,000 2,000 रुपया टोटल फीस है, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, इंक्लूडिंग एडमिशन फीस, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन एंड डिजिटल सर्विस। हम जो बात कर रहे हैं कंसेशन की, इट इज टोटली डिपेंड ऑन ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस टोटल अमाउंट का एक पार्ट होता है। हम जो आपको टोटल फीस बता रहे हैं वो इंक्लूडिंग ऑल है, डिजिटल सर्विस एंड अदर। 10 लाख माने का मतलब आपकी। तो फिर क्लियर करिए ना, ट्यूशन फीस में ये हमारे रेस्पेक्टेड सर ने भी बताया और मैं भी बता रहा हूँ कि ये 90% जो कंसेशन हम देते हैं ऑन ट्यूशन फीस देते हैं। टोटल फीस 10 एडमिशन कराते, जब आप बता के 1 लाख उन्हें जमा करनी है तो 90। आई थिंक इसको करेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप ये समझ रहे हैं, अब मैं 90% ट्यूशन फीस पे कंसेशन देने के बाद अगर 1 लाख का बात कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल फीस 2,30,000 पे ही पहुंचता है, क्योंकि अगर हम डिफरेंट पार्ट को अगर उसमें से कैलकुलेट करके देखें तो वही निकल गया। फीस बताइए, ट्यूशन फीस मिला के, डिजिटल फीस मिला के टोटल कितना चार्ज करते हैं आप? हमारे लिए तो हमें तो वही पे करना है ना। मैंने वही अपने बच्चे के लिए बताया। अमाउंट जो है उस कोर्स का 2.5 लाख रुपए है, आप समझिए ऐसे टोटल अमाउंट है 2.5 लाख रुपए। उसमें से 1 लाख रुपए फिक्स पार्ट है जिसपे हम कोई कंसेशन नहीं दे रहे हैं। अब रहा कि 1.5 लाख रुपए जो रिमेनिंग है उस पे हम 90% या 100% जो आपका एलिजिबिलिटी बनता है उसके हिसाब से आपको पे करना है। इसमें भी क्योंकि कंडीशन अप्लाई है। नहीं, उसका रीजन मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, क्योंकि तो आपने अपना पूरा पैसा निकाल लिया। नहीं, उसको आप समझिए इस तरह से कि ये ट्यूशन फीस पे हम कंसेशन इसलिए दे पाते हैं क्योंकि जो एकेडमिक टीम हम पढ़ाने में जो कोस्टिंग फायदा मिला आपके पास आने का 90% उसे गेन करने का एग्जाम के थ्रू, तो उसको क्या फायदा मिला? आपने तो अपने हिडन चार्जेस उसको थोप दिए कि भाई आपको हिडन पे चार्ज करना नहीं है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को ये फायदा मिला कि 2.5 लाख का कोर्स उस स्टूडेंट को 1 लाख रुपए में मिल गया। तो ये भाई ना तो 90% हुई ना उसकी 50% हुई। वो बेचारा 90% समझ रहा है। हाँ, 90% ऑन ट्यूशन फीस। मैं यही तो बार बार जस्टिफाई कर रहा हूँ कि 90% ऑन ट्यूशन फीस है। जो सर्विस डिजिटल सर्विस है, बुक्स है, मटेरियल्स है, बच्चे को एग्जाम से पहले बताया जाता है, बच्चे को पूरा बताया